आज हम लोग लेक्चर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 2। कल हम लोग जो जो टॉपिक पढ़े थे सारा इंपॉर्टेंट था। क्या क्या? एक तो प्रकाश क्या है ये पढ़े थे, प्रकाश के स्रोत पढ़े थे, दीप्तिमान और अदीप्तिमान पढ़े थे, है कि नहीं? और क्या पढ़े थे? किरण पुंज पढ़े थे, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये सब पढ़े थे, है कि नहीं? पारदर्शी पढ़े थे, अपारदर्शी पढ़े थे, पारभासी पढ़े थे। इतना हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक का मेन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके नामे पर आपका चैप्टर का नाम है कि नहीं? प्रकाश का परावर्तन। ये आज है वीडियो का पार्ट 2। प्रकाश का परावर्तन टॉपिक भी है, प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन क्या है? क्वेश्चन क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखना, याद रखना, प्रकाश का मतलब समझ रहे हैं? प्रकाश, परावर्तन का मतलब होता है लौटना। परावर्तन का मतलब होता है, मतलब प्रकाश का परावर्तन का मतलब है प्रकाश का लौटना। प्रकाश का लौटना। अच्छा, प्रकाश तभी लौटती है, देखो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का चाल बहुत होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। प्रकाश जब तक किसी चीज से टकराएगा नहीं तब तक वो लौटेगा नहीं। जब तक किसी चीज से टकराएगा नहीं तब तक वो लौटेगा नहीं। अच्छा, टकराने के लिए भी वैसा चीज चाहिए जिसके प्रकाश आर पार न कर सके, क्योंकि टकराएगा और उसको लौटना है, अगर आरे पार कर जाएगा तो फिर लौटेगा क्या? इसका मतलब प्रकाश अपारदर्शी चीज से टकराए, जिसके जिससे प्रकाश आर पार न कर सके। प्रकाश अगर अपारदर्शी सतह से टकराए तो लौट जाएगा, क्योंकि उसके आर पार वो नहीं कर पाएगा। और प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश का लौटना सबसे अच्छा होता है कोई भी समतल सतह पर। उबड़ खाबड़ पर इन्हें उन्हें फंस जाता है, समतल सतह पर उसका परावर्तन बहुत अच्छे से होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का मतलब है प्रकाश का लौटना। प्रकाश कहीं से आएगा तब ना कहीं लौटेगा क्या? पहले तो वो आएगा, तब वो क्या होगा? लौटेगा। और लौटेगा कब? जब वो टकराएगा। और तब भी कैसा चीज से टकराएगा? समतल अपारदर्शी सतह से टकराएगा, तब ये जाके वो अच्छा से लौट पाएगा। क्योंकि अगर वो पारदर्शी से टकराएगा तो फिर वो लौट नहीं पाएगा, क्योंकि प्रकाश उसके आर पार हो जाएगा, है कि नहीं? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन सुनो, प्रकाश किसी माध्यम से आकर, माध्यम का मतलब कहीं ना कहीं से आकर, प्रकाश किसी माध्यम से आकर अब आया, तब कहीं ना कहीं टकराएगा, क्योंकि हमको उसको लौटाना है। तो प्रकाश किसी माध्यम से आकर किसी समतल अपारदर्शी सतह से टकराकर, कैसा से टकराएगा? एक तो समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ होगा तो वही में इधर उधर हो जाएगा ना। किसी समतल, असमतल के साथ वो कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी, क्योंकि पारदर्शी रहेगा तो आर पार कर जाएगा। तो प्रकाश किसी माध्यम से आकर किसी समतल अपारदर्शी सतह से टकराकर
पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे ऊपर से आया, टकराया, तो फिर ऊपर लौट गया, भले ही दिशा चेंज हो गया, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के इस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जो है टकरा के लौट जाता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब इसका डेफिनेशन क्या हुआ, सोचो। प्रकाश किसी माध्यम से आकर, प्रकाश किसी माध्यम से आकर किसी समतल अपारदर्शी सतह से टकराकर प्रकाश किसी माध्यम से आकर किसी समतल अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या हो जाती है? लौट जाती। प्रकाश के इस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रकाश के इस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे चित्र से समझिए, जैसे मान लीजिए इधर चित्र से समझा, जैसे प्रकाश किसी माध्यम से आया ना, अब कहीं ना कहीं टकराएगा। चलो मान लो कोई समतल अपारदर्शी सतह यहाँ टकरा गया, यहाँ क्या हो गया? टकरा। और इसी माध्यम में क्या हो गया? ये टकराया तो ये सही लौट गया। क्या हो गया? ये लौट गया। ठीक है। तो प्रकाश आया, तो आने वाली क्रिया को जो कहते हैं वो आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आई तो आपतित किरण। क्या है? कौन सी किरण? आपतित लौट गई। फिजिक्स में लौटने को परावर्तन कहते हैं। किताब बंद कीजिए। लौटने को क्या कहते हैं? परावर्तन। तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। कौन सा किरण? परावर्तित। कोई दिक्कत? अच्छा, ई क्या है? एक तो इस समतल है, और ई भी पता है कि अपारदर्शी सतह है ना। समतल है और अपारदर्शी सतह। समतल है, यह है समतल, और अपारदर्शी दर्शाने के लिए इसको रंगेंगे, मतलब शीशा को रंगेंगे तब ना वो अपारदर्शी होगा। फिजिक्स में ऐसे कर देने को रंगना या कलई करना कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगना या कलई करना। चलिए, ये रंगा गया। ये हो गया समतल अपारदर्शी सतह। क्या हो गया? समतल अपारदर्शी सतह। समतल अपारदर्शी। अब इसके बीच में एक अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। इसको बस याद करने के लिए मानिए, ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। वो बात की बात है। देखो, यहीं पे याद हो जाना चाहिए।
प्रकाश तुम लोग को समझ में नहीं आता? प्रकाश किसी माध्यम से आकर, बोलो, किसी समतल अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी माध्यम से आकर किसी समतल अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश के इस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बोलो, प्रकाश के इस लौटने की क्रिया को प्रकाश का, किसको किसको याद हुआ? एक दो बार और आते हैं। कहा सजाद नींद आ रहा है कि सुतल है जगले? अच्छा, रेडी? एक बार देख लो, चित्र समझ लोगे ना सिर्फ ये, तो तुम्हें डेफिनेशन याद हो जाएगा। रेडी? रेडी? चलिए, रेडी? हम बोलते हैं रेडी। रेडी मतलब आर्मी का जवान की तरह बोलो, यस सर। क्या जी? रेडी? देखो वही जरा आवाज नहीं के, हाँ है, कोई नहीं बोलेगा, देखते हैं इसमें कितना आवाज है। रेडी? अकेले भौंकता है नहीं, अब सब बोलेगा रेडी। भाई जगाना भी ना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सजाद। गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसको नहीं बोलेंगे तो सूझ जाएगा। रेडी? चलो बोलो, अरे भाई लिरिकल बोला जाता है। एक हम अभी यहाँ कहाँ पहुंचे, वैसे बोलोगे तो पता नहीं चलेगा, कोनो कुछ बोल के निकल गए। रेडी? बोलो, प्रकाश के इस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब सुनो, पिक्चर में देखो, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली नहीं, लौटने वाली कहिए। परावर्तन मतलब लौटना, जाने वाली का मतलब
जिसे जाना और लौटना में थोड़ा सा का लगता है कि अलग अलग है। तुम कहीं जा रहे हो और तुम कहीं से लौट रहे हो, तो ये लौटना ज्यादा है। ठीक है, लौटने वाली किरण को, फिर तो नहीं बोला रे, बोला है आ? आने वाली किरण को, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। असमतल अपारदर्शी सतह समझ ही रहे हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण, लौटने वाली किरण को, आने वाली किरण, लौटने वाली किरण। अब बीच वाले सीधी लंब को अभिलंब, सीधी लंब को अभिलंब। आपतित किरण समझ गए? आपतित किरण क्या था? आपतित, आने वाली किरण को आपतित किरण, यही ना बात है। आने वाली किरण। परावर्तित किरण बताइए क्या है? परावर्तित किरण क्या है ये? लौटने वाली किरण, लौटने वाली किरण क्या कहते हैं? अच्छा, अभिलंब क्या है? ध्यान से समझिए। समतल सतह पर लंबवत रेखा, यही ना है? समतल सतह पर लंबवत रेखा, समतल सतह पर कैसी रेखा? लंबवत, यही ना विलंब। एक बात सर, आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। टकराई यहाँ पर, तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ध्यान से दो, देखो, आपतन बिंदु। तो बताइए, तो आपतन बिंदु क्या हो गया? आपतन बिंदु, आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर टकराती, यही ना होगा? आपतित किरण, आपतित समतल, समतल सतह के के जिस बिंदु, जिस बिंदु से टकराती है, क्या होती है? टकराती, उसे क्या कहते हैं? आपतन। आपतित। तुम पिक्चर देखो, पिक्चर में ही सारा कुछ है कि नहीं? आने वाली किरण आपतित किरण, लौटने वाली किरण समतल सतह पर सीधी लंब को अभिलंब। और आपतन बिंदु क्या है? कि आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु से टकराती है, आपतन बिंदु। अब एक होता है, देखो, यहां पर एगो कोण बन रहा है, यहां पर भी एगो कोण बन रहा है, बन रहा है ना? इसको, इस कोण को कहते हैं आई और इस कोण को कहते हैं आर। हिंदी में इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और इसको क्या, ये आपतित है तो आपतन कोण, ये परावर्तित है तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? और इसका परिभाषा भी इसी में से निकालेंगे। जैसे देखो, आपतन कोण है, क्या है? आपतन कोण। ध्यान से देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। हो जाएगा कि नहीं? ये ना कोण केकरा केकरा बीच है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, मतलब आपतित, आपतित किरण और
अभिलंब अभिलंब के बीच के कोण को बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अच्छा, अब हम परावर्तन कोण नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए, बोलो। परावर्तित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है? ये चीज याद करने वाली नहीं है। कोई किरण आई, समतल सतह से टकराई, लौट के चली गई, बीच में क्या हुई? अभिलंब। अब जरा माइंड मेकअप करो। कोई किरण आई, टकराई, लौट के चली गई। अब नाम लिखना है। आई आपतित किरण, लौटी परावर्तित किरण, बीच में जो सतह है, एक तो समतल है, अपारदर्शी है, सतह है। आपतित किरण जहां टकराई, आपतन बिंदु है। अब बीच में एगो रेखा खींचे, अभिलंब है। अब बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोई दिक्कत? फिगर ड्रॉ भी हो जाएगा अच्छे से। पिक्चर बहुत मैटर करता है। अगर आपसे प्रकाश का परावर्तन एग्जाम में पूछता है तो आपको पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। सीधे लिख के निकल जाइएगा तो वो हो गया रटा हुआ चीज। पिक्चर से पता चलता है कि आप समझे कितना है। आपको सीधे हम दे दे पिक्चर में नाम उम लिख के तो आपको घरे लौटना पड़ सॉरी रटना पड़ जाएगा। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं पिक्चर तो आप माइंड मेकअप करके बना सकते हैं कि आई, समतल से टकराई, लौटी, बीच में अभिलंब। आई तो आपतित किरण, लौटी तो परावर्तित किरण, बीच में रेखा है तो समतल अपारदर्शी सतह, सीधी जो लंबवत है उसको कहेंगे अभिलंब। आपतित किरण जहां टकराई, आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण। आपतित किरण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब एक बात देखो, प्रकाश का परावर्तन तभी संभव है जब किसी सतह पर प्रकाश तिरछा पड़े। तो इस डायरेक्शन से आएगा तो इस डायरेक्शन से चला जाएगा, लौटेगा। आप प्रकाश का परावर्तन बचपन में बहुत किए हुए, याद है? आईना लेके कोनो का मुंह पर चमकाते हैं, है ना? कहते फरिया लेके चमकाते। अभी हो, अब छोड़ दिया? हाँ, स्कूल में खाना नहीं मिलता? हाई स्कूल में खाना कभी नहीं मिलता था, सब मिडिल वे में जाके घुस के खा लेता था। ये कहो, वहां पर अगर खाना तुम लोग खाया है तो इसका मतलब मिडिल उसी स्कूल में होगा। सब मिडिल में खाना बनता है, हाई वाला भी जाके तैयार घुस घास के खा लेता है। अब जरा सोचिए ना, मंदिर पर बच्चा लोग पढ़े हुए हैं, अगर यहीं पर 9वां 10वां बन जाए और हो कि 9वां 10वां के लिए तो भाई खाना बनेगा नहीं, मिडिल स्कूल के लिए खाना बनेगा, तो लड़के से अपन स्कूल है। 8वां में चल जाएगा तो सर जी बोलेंगे तो रे क्या जी, ऊपर वाला करो, ये सब काम तुम्ही लोगों को करना होता है। इतना बात समझ में आया? क्या समझा रहे थे अभी? हाँ? अच्छा, स्कूल का बात चल, खैर छोड़ो। प्रकाश का परावर्तन अब समझ गए। इसके बाद होगा, एक बात समझिए, प्रकाश का स्पष्ट परावर्तन देखने के लिए आपको प्रकाश का तिरछा पड़ना जरूरी है। अगर प्रकाश कोई सीधी रेखा पड़ेगा, ध्यान समझिए, मान लीजिए प्रकाश एकदम सीधी पड़ा, सीधी का मतलब तभी दर्शा सकते हैं जब 90 डिग्री प्रकाश मान लीजिए एकदम सीधा पर, तो जिस माध्यम जिस पथ से वो आया
उसी पथ से ही वापस भी लौट जाएगा, उसी पथ से वापस भी मतलब अगर किसी समतल सतह पर प्रकाश लंबवत पड़ती है तो वह उसी पथ से वापस भी लौट जाती है। कोई दिक्कत? वो मूर्ति नहीं। जैसे कि ए में है ना कि आई इस रेखा आ गई ये रेखा, कोई दिक्कत है? अगर किसी समतल सतह पर प्रकाश लंबवत पड़ती है तो उसी पथ से वापस भी लौट जाती है। कोई दिक्कत? मतलब क्या हो गया, ये इतना दूर में लिख दियो। हाँ, अगर किसी समतल सतह पर प्रकाश कैसी पड़ती है? लंबवत। बात नहीं करना जी। लंबवत पड़ती है तो वह तो वह उसी पथ से, उसी पथ से वापस लौट जाती, लौट जाती। कोई दिक्कत है? लंबवत पड़ेगा तो उसी पथ से वापस भी लौट। इसमें है ना कि दूगो किरण हो गया, दूगो किरण मतलब जे आया उन्हें लौटा, लेकिन पथ अलग अलग हो गया। लेकिन लंबवत पड़ने का पथ एक ही होता है। लंबवत पड़ता है तो तिरछा मुड़ ही नहीं पाता। अब देखते हैं, आप किसी के मुंह पर ऐनक चमकाना है तो आप तका एन्ने से हिलावत डुलावत रहते हैं, ओकरा पर ले आना है तो तका हिला के एन्ने, तका हिला के एन्ने। पहले लड़का सब मार फंसा जाता था एकरा। आ कोनो कोनो अति लड़की उड़की अगर वो चमकी उमकी वाला पहन के चली आई तो तुमको दीवाल उवाल पर घुंघरू घुंघरू नजर आएगा। ऐसा होता है क्या? वो तो भाग अच्छा है कि क्लास में सूरज ना उगता, न तो प्रकाश का परावर्तन सब मुंह पर करता है कि नहीं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक, रेडी? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलो ध्यान दो। प्रकाश के, आपको दिया है इसमें, दिया ही होगा कहीं ना कहीं। चलो कोई नहीं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के, ध्यान दो। वही बात है, थोड़ा सा चेंजिंग। प्रकाश किसी माध्यम से आकर किसी समतल अपारदर्शी सतह से टकराकर जिन नियमों का पालन करते हुए लौट जाती है उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। प्रकाश किसी माध्यम से आकर किसी जिन नियमों, स्टोरेज है रहेगा, जिन नियमों का पालन करते हुए लौटती है या लौट जाती है उसे ही प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ध्यान से सुनो। प्रकाश, प्रकाश किसी किसी माध्यम से आकर, प्रकाश किसी माध्यम से आकर किसी समतल
समतल अपारदर्शी, बोलो, सतह से टकरा कर जिन नियमों का पालन करते हैं, जिन नियमों का पालन करते हुए लौट जाती, क्या हो जाती है, लौट जाती है, उसे ही प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते, उसे ही प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के इसमें जो है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ध्यान से समझो। चित्र मिटा दिए, अच्छा मिटा दिए तो हमारा तो डेली का काम ये ना, ये था आपतित किरण, ये क्या था, परावर्तित किरण, ये क्या था, अभिलंब, ये क्या था, आपतन कोण, ये क्या था, परावर्तन, यही ना था, ये समतल अपारदर्शी सतह, यही ना था, हो जाएगा, कोई बात नहीं है, हमको यहाँ जो जरूरत है उतना काम लेते हैं, ठीक है, आपको इसका भी जरूरत नहीं है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ध्यान से देखो, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, कितने नियम हैं, दो नियम। पहला नियम क्या होता है, सारा नियम जो है तुम्हारा उसी में मिल जाएगा। एक, ध्यान दो, एक पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ध्यान देना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होता है। सही बात है कि नहीं, आपतित किरण, बोल, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होता। फिर से, आपतित, बोलो, तीनों, क्या जाने हम लोग, आपतित, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, बात नहीं कीजिए, अभिलंब, तीनों एक ही समतल पर होता। कोई दिक्कत, दो नियम है तो ये हो गया, दूसरा इजी है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता। कोई दिक्कत? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? पहला, आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ गए? आज का वीडियो यहीं तक। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? ठीक है ना? ठीक है। जय हिंद।